हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी के सिलेबस के अनुसार आज हिंदी व्याकरण का विलोम शब्द जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो चाहे तो DSSB TGT हो या UP TGT PGT हो या नेट JRF हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उससे रिलेटेड जो MCQ आए हैं तो उसके बारे में देखेंगे। ये MCQ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप UP ट्रिपल एस CPT दे रहे हों या UP PCS या RO कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, क्योंकि विलोम एक ही होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो विलोम विलोम ही होता है, कोई टफ या सिंपल नहीं होता है, सबके लिए सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलोम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से कौन सा युग में क्या है, अशुद्ध है, मतलब शुद्ध मिलान नहीं है उसका। तो फर्स्ट दिया है गमन का आगमन, सेकंड दिया है निषिद्ध का विहित, और थर्ड दिया है आमिष का सामिष, और लास्ट दिया है व्यास का समास। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गमन का आगमन सही है, निषिद्ध का विहित सही है, व्यास का समास सही है, लेकिन आमिष का सामिष ना होके निरामिष होता है। ठीक, तो आमिष का गलत है, तो ये जो ऑप्शन सही है इसमें वो है ऑप्शन नंबर सी, आमिष का सामिष नहीं होके आप यहाँ पे देख सकते हैं आमिष का निरामिष होता है। तो गमन का आगमन, निषिद्ध का विहित, व्यास का समास, अर्घ का विघ्न, अनुलोम का प्रतिलोम। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि विलोम की दृष्टि से असंगत कौन है, विलोम की दृष्टि से असंगत कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऊंट का उटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, और सुर का वीरु, और साढ़ का साढ़िनी। ठीक, तो आप देख सकते हैं ऊंट का उटनी सही विलोम है, प्राचीन का अर्वाचीन सही है, या नवीन कर सकते हैं तो भी सही है, और सुर का वीरु ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेना। और फिर साढ़ का साढ़नी नहीं होता है, साढ़ का विलोम होता है गाय। ठीक, तो जो ऑप्शन है वो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में असंगत है, आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कभी भी दोबारा रिपीट किया जा सकता है कि सुर का वीरु होगा। ठीक, और तो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। तो अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। उत्तर का विलोम, उत्तर का विलोम आप दक्षिण लगा सकते हैं, प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं, उत्तर का पूर्व लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होता है। उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होता है, जबकि और तीनों होते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि उत्तर का विलोम दक्षिण भी हो सकता है, और प्रश्न भी हो सकता है, और पूर्व भी हो सकता है, लेकिन अनुत्तर नहीं हो सकता। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या गया है कि निम्नलिखित में से सफल का शब्द विलोम शब्द नहीं है, किसका, सफल का। तो सफल है आप तो आप असफल हो सकते हैं। ठीक, और विफल और कुफल और निष्फल, निष्फल मतलब बिना फल के, तो वो भी सही है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो सफल का विलोम कौन सा नहीं होगा। तो सफल का विलोम विफल होगा, असफल होगा और निष्फल होगा, लेकिन कुफल नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे दिया गया है कि निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से असंगत है। अज्ञ का विज्ञ सही है, अजय का विजय ये तो गलत है, अर्वाचीन का नवीन ये भी गलत है, और अद्यतन का पुरातन ये तो सही है। तो इसमें डबल आंसर हो जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो नहीं दिया गया है मैच। तो आप जान सकते हैं, लेकिन सही है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है ना कि नवीन होता है, क्योंकि अर्वाचीन नवीन सेम ही शब्द होते हैं।
जय का अजय होता है, आज्ञ का विज्ञ होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस विलोम का चयन कीजिए, उस विलोम का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। जैसे बंधन, आपको बांध दिया गया है तो आप बंधन में हैं, तो बंधन का बांधना तो नहीं हो सकता, ताज़ा नहीं हो सकता, कोई शब्द नहीं है, बासी का ताज़ा होता है, फांस हो नहीं सकता, तो बंधन का क्या हो सकता है, मुक्ति हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बंधन का मुक्ति होगा, ताज़ा का बासी होगा, बांधना का खोलना होगा। ठीक, आगे देखते हैं इसी क्रम में। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए विलोम शब्द का हो। जैसे उद्यमी, उद्यमी का क्या होगा, व्यवसाय, व्यवसाय हो नहीं सकता। आलसी सेकंड, थर्ड ऑप्शन है मेहनती और वित्त। तो उद्यमी का विलोम हो जाएगा आलसी, ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, 2021 में आया था DSSB TGT मेल में। तो उद्यमी का विलोम क्या हो जाएगा, आलसी। जबकि मेहनती का विलोम कामचोर होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कौन सा विलोम उपकार का कौन सा विलोम है। तो उपकार का क्या हो सकता है, तो उपकार का हो सकता है अपकार, अनुदार तो हो नहीं सकता, अनुचित तो उचित का होता है, उत्थान का पतन हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उपकार का अपकार। ठीक, अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है कि आगामी का विलोम क्या है। तो आगामी का विलोम क्या है, तो आगामी का विलोम है गत। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगामी का विलोम गत। जबकि विराग का विलोम राग होता है और अंत का विलोम इति होता है। ठीक, इति का विलोम अर्थ होता है, अंत का विलोम आदि होता है। आगे देखते हैं कि क्षणिक का विलोम कौन सा है। तो क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत, शोक, अधम और निषेध। तो क्षणिक का विलोम हो सकता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। शोक तो हो नहीं सकता, निषेध हो नहीं सकता और अधम तो उत्तम का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। तो कहा गया है जंगम का विलोम। तो जंगम का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जानते होंगे, तो होगा स्थावर। ठीक, ज्ञात का ज्ञात होता है, तो सरल का विरल, सघन का विरल होता है, तो वो जंगम का हो जाएगा स्थावर। ठीक, आगे देखते हैं शोक का हर्ष। उन्मीलन का विलोम क्या होगा, तो उन्मीलन का विलोम हो जाएगा रोपण। ठीक, आगे देखते हैं, आगे दिया है महाधरता। तो महाधरता का विलोम हो जाएगा सुचिता, विलोम होने से अधरता, अल्पाधरता या वृत्त में कोई नहीं। तो महाधरता का विलोम हो जाएगा अत्यधरता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, महाधरता का विलोम हो जाएगा अल्पाधरता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी अल्पाधरता होगा, ना कि अत्यधरता। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपकीर्ति। किसी का अपकीर्ति का विलोम क्या हो सकता है, यश का अपेश होता है, उपचय नहीं होता, तो हो जाएगा सुकीर्ति। ऑप्शन नंबर सी, अपकीर्ति का विलोम सुकीर्ति। तो आगे देखते हैं अब। तो अपकीर्ति का विलोम सुकीर्ति हो जाएगा, यश का अपेश हो जाएगा, अपचय का उपचय हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो क्या आ गया है अभ्यस्त। तो अभ्यस्त का विलोम क्या होगा, सदोष, बीतल, विरक्त, अनभ्यस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सीधे दिख रहा है कि अभ्यस्त का विलोम हो जाएगा अनभ्यस्त। ठीक, सरल का विरल होता है और इसके बाद गरल का सुधा होता है, ज्योति का तम होता है और निरंतर का नश्वर होता है, गौरव का लाघव होता है, दीर्घकाल के फिर इसका होता है, परमार्थ का स्वार्थ होता है। ठीक, दाता का विलोम हो जाएगा, दाता मतलब देने वाला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याचक। दाता का विलोम
तो याचक हो जाएगा, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देख लेते हैं। तो दानव का विलोम मानव या देव, विपद का विलोम संपद, ऋज का विलोम कुटिल होगा या जिसे कहते हैं वक्र, और रूपवान का विलोम कुरूपवान, और अहिरंग का विलोम बहिरंग का विलोम अंतरंग। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया गया है कि आविर्भाव का विपरीत शब्द क्या होगा, विलोम क्या होगा, आविर्भाव। तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव, तिरोभाव। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया आग्रह। तो आग्रह का विलोम क्या होता है, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। ठीक, और अनुरोध विलोम हो नहीं सकता है, याचना विलोम हो नहीं सकता है, और संग्रह विलोम तो हो नहीं सकता है। ठीक, आग्रह का संग्रह तो हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इधर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका स्वधर्म, स्वयं का धर्म। स्वधर्म का होगा परधर्म। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। स्वधर्म का विलोम परधर्म होता है, जबकि अधर्म का विलोम विधर्म और सुधर्म असंगत है। ठीक, आगे देखते हैं। हर्ष का विलोम आप लोगों को पता होगा, हर्ष का विलोम होता है विषाद। हर्ष मतलब खुशी, तो विषाद मतलब शोक। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा विलोम सही सुलोमित है। तो ऋजु का मृदु, छत का विछत, कटु का तीक्ष्ण। तो कट और तीक्ष्ण तो एक ही शब्द है। औपचारिक का अनौपचारिक, तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक का अनौपचारिक। ऋजु का विलोम वक्र होता है। ठीक, और कटु का मधुर होता है, छत का अछत होता है, और मृदु का कठोर होता है। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सही है, विलोम शब्द सही नहीं है। तो हो जाएगा भीरु का निर्भीक, इसिप्त का गलत है, निरसिप्त होता है। इसिप्त का अनिसिप्त होता है, गलत है ऑप्शन। उर्वर का अनुर्वर होता है, श्वेत का श्याम होता है। ठीक, तो जो ऑप्शन गलत है उसमें होगा इप्सित, तो कहा तो उसका होता है अनिप्सित। उर्वर का अनुवर, वीरु का निर्भीक, और श्वेत का शाम। आगे देखते हैं। तो यह है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा अनावृष्टि। ठीक, कम वृष्टि कोई शब्द नहीं होता है, वृष्टि भी नहीं, आवृष्टि भी नहीं, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया है जो वो है आपका अग्रगामी। अग्रगामी का क्या मतलब आगे चलने वाला। तो अग्रगामी का विलोम हो जाएगा क्या, पश्चिगामी। ठीक, आगे देखते हैं। आदृश्य, जो दिख नहीं रहा हो, तो आदृश्य का विलोम क्या हो जाएगा, दृश्य। ठीक, लौकिक का लौकिक होता है, तो अदृश्य का हो जाएगा सदृश्य विलोम। आगे देखते हैं। तो आगे इसी क्रम में देख लेते हैं। आवृत्ति। तो आवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। अनुरक्ति का विरक्ति विलोम होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आवृत्ति का विलोम हो जाएगा निवृत्ति, अनुरक्ति का विरक्त होगा, और अनुरक्त का यहाँ पर भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो विरक्त हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल, ग्रहण का त्याग। प्रामाणिक, प्रामाणिक का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रामाणिक। काल्पनिक का वैकल्पिक होता है, वास्तविक का काल्पनिक होता है, इमेजिनरी जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं। अनुपभुक्त का विलोम क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुपभुक्त का विलोम हो जाएगा उपभुक्त, तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मूलन का रोपण होगा और अभ्यस्त का अनाभ्यस्त होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुभुक्त का उपभुक्त। आगे देखते हैं। इसको आपने अभी किया था। तो रित का विलोम हो जाएगा, रित का विलोम हो जाएगा अनृत। ठीक, अपेक्षा का उपेक्षा, अवैध का वेद का अवैध। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण। रूपवान का कुरूप, रूप का कुरूप, और सुंदर का भद्दा। ठीक,
आगे देखते हैं प्रस्तुत का विलोम क्या होगा। प्रस्तुत का विलोम हो जाएगा अप्रस्तुत। पर्याप्त का अपर्याप्त होता है, तो प्रस्तुत का विलोम हो जाएगा अप्रस्तुत। आगे देखते हैं आधार का विलोम क्या होगा। तो आधार का विलोम होता है आधेय। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार का विलोम आधेय होता है। और जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रसार, प्रसार मतलब विस्तार, तो उसका हो जाएगा संकुचन। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया है अगला, एक का विलोम क्या होगा। तो एक का अनेक होता है, सभी को पता है। अधिक का कम, बहुत का अधिक का विलोम हो जाएगा कम, बहुत का हो जाएगा न्यून, और सब का विलोम हो जाएगा, सब का विलोम देखना पड़ेगा क्या होगा। आगे देखते हैं विषाद, विषाद मतलब शोक, तो विषाद का विलोम क्या हो जाएगा निर्विषाद। ठीक, वैमनस्य का विलोम क्या होता है मैत्री होता है, मित्रता जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा विषाद का विलोम आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर बी निर्विषाद, निर्विवाद। आदान का विलोम, आदान का विलोम होता है प्रदान। ठीक, आगे देखते हैं अपराधी का विलोम निरपराध होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सज्जन का दुर्जन, सज्जन का दुर्जन होता है विलोम। आगे देखते हैं गौरव का विलोम, तो आप लोगों को पता होगा गौरव का विलोम राघव होता है। आगे देखते हैं इसी क्रम में आर्स, आर्स का विलोम होता है जो कि अनार्स होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आर्स का अनार्स। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही सुनियमित युग्म नहीं है। तो कटु, मधुर का कटु सही है, निर्दय का सदय सही है, ममता का घृणा सही है, और याचक का जाचक नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। याचक का विलोम जाचक ना होके याचक का विलोम होता है दाता। ठीक, आगे देखते हैं अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा युग्म सही सुनियमित है। तो हो जाएगा रोगी का, तो रोगी का जोगी होता है, ये ऑप्शन गलत है। कवि, तो कवित्री नहीं होता है, ये भी गलत है विलोम। और विद्वान का विदुषी, अर्थ का इत, तो सही कौन सा है विदुषी में मात्रा गलत है, छोटा उक मात्रा होगा। और अथ का कवित्री स्पेलिंग, कवित्री भी गलत है, कवित्री होता है, तो अथ का इति हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। विद्वान का विदुषी छोटा उक मात्रा होता है, कवि का कवित्री होता है जो कि वहाँ पर अशुद्धि था, और योगी का होता है भोगी। ठीक, अगला देखते हैं इसी क्रम में। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सामिस। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखते थे तो सामिस का क्या होता है निरामिष होता है, आमिष नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामिस का निरामिष। अगला क्वेश्चन देखते हैं संतोषी, तो संतोषी का होगा असंतोषी। ठीक, इस क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो हो जाएगा समीकरण, तो समीकरण का हो जाएगा विस्मीकरण, समीकरण का विलोम हो जाता है विस्मीकरण। और आगे देख लेते हैं, तो समीकरण का विलोम विस्मीकरण होता है, और समाधान का विलोम व्यवधान होता है, आपने किसी काम में व्यवधान डाल दिया। आगम का विलोम, आगम का विलोम हो जाएगा सुगम, रास्ता आगम है तो रास्ता सुगम है। अब अगला देखते हैं मूक का, तो मूक मतलब एकदम शांत, तो मूक का क्या विलोम हो जाएगा आपका वाचाल। ठीक, तो मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा। उपत्यका, उपत्यका का विलोम हो जाएगा आपका पर्वत नहीं, अति अधिक अधितक्या, तो हो जाएगा अधितक्या, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं पाश्चात्य का विलोम, तो पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा आपका पौवार्त से, पौर्वात से हो जाएगा विलोम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है पाश्चात्य का विलोम, तो इसको भी ध्यान में रखना। आगे देखते हैं गमन का विलोम हो जाता है आगमन, तो इसको हम लोगों ने देख रखा है पहले से ही, गमन का विलोम आगमन। तो इधर दे सकते हैं आपका स्वार्थ आ गया। अगला विलोम आ गया स्वार्थ, तो स्वार्थ का विलोम क्या होगा, अभी देखा था हम लोगों ने परमार्थ होगा,
तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा, और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। ठीक, अप्रत्यक्ष ना लगा देना कभी, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ठीक, आगे देखते हैं आचार का विलोम क्या होगा। तो आचार का विलोम होगा अनाचार। अत्याचार नहीं हो सकता है, अनाचार गलत ही लिखा है, और विचार तो हो ही नहीं सकता। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो है अपव्यय। तो अपव्यय का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपव्यय का होगा मितिव्यय। ठीक, अधिव्यय हो नहीं सकता है, व्यय का अधिव्यय होता है, तो अपव्यय का होगा मितव्यय। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवरण का विलोम क्या होगा? तो अनावरण होगा। आवरण का विलोम अनावरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, आचार का व्यवहार होगा। तो यश का विलोम पूछा है, तो यश का विलोम क्या हो जाता है? अपयश हो जाता है। तो यश का विलोम हो जाएगा आपका अपयश हो जाएगा। अगला विलोम देखते हैं, तो दिन का विलोम आपको पता है, सिंपल है, रात्रि होता है। तो दिन का विलोम रात हो जाएगा। हास्य का विलोम हो जाएगा दीर्घ। बड़ा का छोटा होता है, और विशाल का भी छोटा होता है। आगे देखते हैं, विशाल का लघु होता है। आगे देखते हैं इसी क्रम में, तो आपको मिलेगा स्वप्न का विलोम। तो स्वप्न का विलोम हो जाएगा जागरण। स्वप्न का विलोम हो जाएगा जागरण, और निद्रा का विलोम भी जागरण होता है। तो स्वप्न का विलोम जागरण, जबकि निद्रा का विलोम होता है अनिद्रा। निद्रा का विलोम भी जागरण होता है, यहाँ पे भले अनिद्रा दिया है। ठीक, आगे देखते हैं उपजाऊ का विलोम हो जाएगा आपका अनउपजाऊ या तो बंजर। ठीक, ऊसर का दूसर होगा, सिंचित का खाद का ऊसर का, उर्वर का विलोम ऊसर होगा, और सिंचित का विलोम असिंचित होगा। ठीक, तो आप यहाँ दे सकते हैं उर्वर का विलोम ऊसर होगा, सिंचित का असिंचित होगा। आगे देख लेते हैं आर्द्र का विलोम। आर्द्र का विलोम हो जाएगा आपका शुष्क। ठीक, आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। लचीला का विलोम कठोर होगा, और गीला का विलोम सूखा होगा। ठीक, आगे देखते हैं परुष का विलोम हो जाएगा आपका कोमल। परुष मतलब, और कोमल मतलब कोमल है, और पारुष मतलब होता है कठोर एक तरह से। ठीक, तो कुटिल का विलोम हो जाएगा आपका ऋजु सरल। जटिल और कुटिल एक ही शब्द है, रूढ़ भी वही है। तो वक्र, ऋजु का विलोम होता है वक्र, तो कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा आपका ऋजु सरल। ठीक, आवाहन का विलोम हो जाएगा विसर्जन। जैसे माता का आवाहन किया जाता है, फिर उसके बाद माता का विसर्जन भी किया जाता है। आविर्भाव का तिरोभाव होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवाहन का विसर्जन। आगे देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन दिया गया है आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो विरक्त हो जाएगा। ठीक, आसक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। और उद्योगी, इसमें पूछा गया है कौन सा विलोम सही सुलेमित नहीं है। तो औरस का विलोम होता है, कौन सा विलोम सही सुलेमित है? तो औरस का विलोम होता है जाजर। ठीक है, उन्मत्त के विमुख नहीं होता है, गलत है। श्वास का अनुच्छिष्ट नहीं होता है, उद्योगी का अनुद्धत नहीं होता है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, जो सही है वो। और तिमिर का विलोम, तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो इसका विलोम हो जाएगा प्रकाश आलोक। ठीक, तो तिमिर का विलोम होता है आपका अंधकार, तो प्रकाश यानी कि आलोक। और दिवा का विलोम होता है निशा। ठीक, आगे देखते हैं महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा। तो महात्मा का विलोम आपको देखने को मिलेगा दुरात्मा। इसी क्रम में आगे देखते हैं दुर्जन का सज्जन होता है, दुष्ट का सज्जन होता है, पापी का पुण्यवान होता है। प्राचीन का आपका विलोम अभी देखा गया था, क्या होगा? अर्वाचीन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राचीन का अर्वाचीन भी दिया है ऑप्शन में, और ऑप्शन में नवीन भी दिया गया है, लेकिन माना क्या गया है? अर्वाचीन। ठीक, तो देखते हैं अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ होगा, और विज्ञ का विलोम, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। तो अनभिज्ञ का विलोम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञ। तो आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, बाकी का कल देखेंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे,
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। बस एक हाथ के बटन दबाने की आवश्यकता होती है। आपका ना कोई खर्च लगता है, ना ही कोई पैसे की इतना ज़्यादा है और ना ही नेट का ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।